बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको इस चैनल में वेलकम कहता हूं और इस लेक्चर में मौजूद है चैप्टर नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यू नंबर 1, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी हमें दिया गया है नेट फोर्स, ऑप्शन सी फ्रिक्शन और ऑप्शन डी में है मोमेंटम। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ आना चाहिए नेट फोर्स। एमसीक्यू नंबर 2, inertia डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए में है फोर्स और ऑप्शन बी में नेट फोर्स, ऑप्शन सी है मास और ऑप्शन डी में है वेलोसिटी। तो ये जिस तरह कि आप जानते हैं inertia डिपेंड्स अपॉन मास, या दूसरे वर्ड में ये कह लें कि मास इज द मेजर ऑफ inertia। तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगी। एमसीक्यू नंबर 3 है अ बॉडी जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। किस डायरेक्शन में फॉल का डेंजर है? ऑप्शन में गिवन है टूवर्ड द मूविंग बस और दूसरा है अवे फ्रॉम बस, ऑप्शन सी में इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ऑप्शन डी में है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये इनर्शिया की वजह से बॉडी के फॉल करने की टेंडेंसी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन है, इसलिए फिर बेस्ट ऑप्शन आ जाएगी सी। इसको हमने टिक कर लिया। फोर्थ एमसीक्यू है स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। ऑप्शन ए में दी गई है 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी में है 10 न्यूटन और ऑप्शन डी में 20 न्यूटन। तो ये जितनी फोर्स के साथ स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया गया है वही टेंशन मौजूद होनी है स्ट्रिंग के अंदर, तो इसलिए फिर ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट होगी। नंबर 5, मास ऑफ बॉडी, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑप्शन ए में बताया गया है डिक्रीजेज विद एक्सेलरेशन, डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, increases when accelerated, decreases when moving with high velocity और none of above। इसकी ऑप्शन आ जाएगी डी, none of above। ये ज़रूर बात है कि जब बॉडी बहुत हाई एक्सेलरेट से मूव करे तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास इंक्रीज होगा, लेकिन ये माइक्रो स्मॉल बॉडीज़ के लिए होता है वेरी हाई स्पीड पर जब वो एक्सेलरेट होती हैं। तो आम जनरल मोशन में जब बॉडी एक्सेलरेट होती है तो उसका मास वो सेम रहता है, तो नन ऑफ अबव ऑप्शन इसमें बेस्ट रहेगी। एमसीक्यू नंबर 6 है टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulley। ये पुली आएगा यहाँ पर सच दैट बोथ मूव वर्टिकली,
एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडीज इज, ये फार्मूले है m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 मल्टीप्लाइड बाई g ओवर m1 प्लस m2। सेकेंड फार्मूला m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई है g, और m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 इंटू जी है, और डी ऑप्शन में 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 जी। तो ये एक्सेलेरेशन का फार्मूला होगा जो बी में दिया हुआ है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी में है न्यूटन सेकंड, और ऑप्शन डी न्यूटन पर सेकंड। तो इनमें से गिवन ऑप्शन में से मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकंड। एमसीक्यू नंबर 8 है व्हेन हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, एक्शन इज ऑन दी कार्ट, और ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी हॉर्स, और ऑप्शन डी अर्थ एंड कार्ट। तो ये दोनों बॉडीज पर एक्शन होगा। हॉर्स जो है वो अर्थ को बैक डायरेक्शन में पुश करता है, उस पर एक्शन हो रहा है, और फिर वो कार्ट को खींचा जा रहा है तो कार्ट पर भी एक्शन होगा। तो ये फिर ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी। एमसीक्यू नंबर 9 इस तरह है विच आर द फॉलोइंग मटेरियल्स लोअर फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। वो मटेरियल है वाटर, फाइन मार्बल पाउडर, और ऑप्शन सी एयर। इसका तरह ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑयल। तो ये ऑयल जो है वो फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, तो ये फिर ऑप्शन डी जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी। और इसके साथ ही एक्सरसाइज के दिए हुए एमसीक्यूज अब कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, और इसके साथ ही खुदा हाफिज़।